कई बार ना ये जो भूत प्रेत की कहानियां होती हैं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। नहीं, असल में वो हमारे समाज का एक ऐसा आईना होती हैं जिसमें वो कड़वे सच दिखते हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही अनदेखा कर देते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों की दुनिया में चलेंगे जहां बदला लेने वाली आत्माएं वो सिर्फ भूत नहीं है बल्कि अन्याय का जीता जागता सबूत हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब इंसान इंसानियत की सारी हदें पार कर जाता है तो उसकी क्रूरता से आखिर किस तरह का राक्षस पैदा होता है। और यही एक सवाल हमारी आज की इन तीनों कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है, जहां पीड़ितों की आत्माएं अपना हिसाब बराबर करने, अपना न्याय पाने के लिए वापस लौटती हैं। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जान सिर्फ इसलिए ले ली गई ताकि उसकी खूबसूरती को काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद हम मिलेंगे एक ऐसी महिला से जिसे समाज ने उसके चेहरे पर पड़े निशानों की वजह से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, पर उसकी हिफाजत के लिए एक ऐसी आत्मा है जो सालों पहले हुआ अन्याय आज तक नहीं भूली है। और फिर हमारी आखिरी कहानी ये एक ऐसे भूत की है जो पैदा हुआ समाज के बनाई सख्त नियमों और एक अधूरी प्रेम कहानी से। एक ऐसा दर्द जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी भयानक हो गया। तो चलिए अब इन कहानियों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर भूतिया कहानी की ना कोई शुरुआत होती है, एक वजह होती है, और इन तीनों ही मामलों में इनकी जड़ें समाज में हुए बहुत बड़े अन्याय से जुड़ी हैं। मतलब जिंदा लोगों के किए पापों ने ही इन आत्माओं को बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया। और जब हम इन तीनों त्रासदियों को एक साथ दिखते हैं ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। पहली है मेघना, जिसकी खूबसूरती ही उसकी मौत की वजह बनी। फिर वैशाली, जिसे उसके जले हुए चेहरे की वजह से मार दिया गया। और आखिर में जमींदार की बेटी, जिसका प्यार जाति की दीवार से टकराकर खत्म हो गया। मतलब घमंड, नफरत और ऊंच नीच का भेदभाव, यही वो जहर है जिससे ये बदला लेने वाली आत्माएं पैदा होती हैं। तो जब इन लोगों को जीते जी कोई इंसाफ नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? वो मौत के बाद वापस लौटी, और इस बार वो कमजोर नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली आत्माएं बनकर लौटी ताकि वो अपने तरीके से अपना हिसाब बराबर कर सकें। और इनका बदला लेने का तरीका देखिए, ये कोई अंधाधुंध कहर नहीं है। मेघना का भूत सिर्फ उन्हीं औरतों के शरीर में घुसता है जिन्होंने उसके खून का इस्तेमाल किया। वैशाली की आत्मा अपनी वंशज को छेड़ने वाले मर्दों के चेहरे जला देती है, और देवदास चुड़ैल पूरे गांव को आतंकित करती है, ठीक वैसे ही जैसे उस गांव ने उसे किया था। मतलब हर बदला उस असली गुनाह की एक डरावनी परछाई है, सजा बिल्कुल वैसी जैसा गुनाह था। खुद मेघना की आत्मा क्या कहती है जरा सुनिए। जिस भी लड़की ने मेरा खून इस्तेमाल किया है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूं। साफ है ना? उसकी ताकत सीधे सीधे उस ब्यूटिशियन के गुनाह से जुड़ी हुई है जिसने खूबसूरती के नाम पर उसका खून बेचा था। और दूसरी तरफ देवदास चुड़ैल की ये चीख, शराब दो, दरवाजा खोलो, नहीं तो सर काट दूंगी, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उसकी पूरी दर्द भरी दास्तान बयां करती है। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी के गम में शराब में डूब गई, और अब मौत के बाद भी उसकी आत्मा उसी दर्द में कैद है। तो सवाल यह है कि इतनी शक्तिशाली आत्माओं से जिंदा लोग निपटे तो निपटे कैसे? और इसका जवाब भूत से लड़ने में नहीं है, नहीं, बल्कि रास्ता है उसके दर्द को समझने में। और यहीं पर इन दो कहानियों में एक बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है, तांत्रिक, जो एक तरह से सुपरनैचुरल डिटेक्टिव का काम करता है। वो जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच एक पुल बनाता है ताकि सच बाहर आ सके। लेकिन देवदास चुड़ैल वाली कहानी में मामला थोड़ा अलग है। यहां गांव वालों को कोई तांत्रिक नहीं मिलता, उन्हें खुद ही जवाब ढूंढना पड़ता है। वो अपने सरपंच से लड़ते हैं, एक 100 साल के बुजुर्ग से मदद मांगते हैं, और तब जाकर 40 साल पुराना एक राज खुलता है। एक ऐसा सच जिसे पूरा गांव या तो भूल चुका था या भुलाना चाहता था। और मेघना की कहानी में तो तांत्रिक उसकी आत्मा को मजबूर कर देता है कि वो अपनी ही मौत का सच बताए। सोचिए, भूत खुद अपनी ही हत्या का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है और अपनी कब्र का पता भी बताता है, जो ब्यूटी पार्लर में ही एक पौधे के नीचे छिपी थी। तो जब सच बाहर आ जाता है तब क्या होता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं हमें पता चलता है कि इन आत्माओं का, इन भूतिया घटनाओं का असली मकसद क्या था। जरा इस फर्क को देखिए।
एक तरफ है समाज का कानून, जो एक लड़की को मरने से नहीं बचा पाया, जो छेड़छाड़ नहीं रोक पाया और जिसने जाति के नाम पर जुल्म होने दिया। और दूसरी तरफ है कर्म का न्याय, या कह लीजिए आत्मा का इंसाफ, जहां कातिल का कारोबार तबाह हो जाता है, छेड़ने वालों को सजा मिलती है और पूरे गांव को जातिवाद खत्म करने का वादा करना पड़ता है। ये आत्माएं सिर्फ डरा नहीं रहीं, वो तो न्याय के उस तराजू को सीधा कर रही हैं जिसे इंसानों की दुनिया ने टेढ़ा छोड़ दिया था। और आखिर में देखिए नतीजा क्या निकलता है। मेघना की आत्मा को तब शांति मिलती है जब उसके शरीर का अंतिम संस्कार होता है। वैशाली की वंशज मीरा हमेशा के लिए महफूज हो जाती है और उसके गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलती है। और देवदास चुड़ैल, उसे तब सुकून मिलता है जब गांव ये वादा करता है कि अब प्यार के बीच जाति की दीवार नहीं आएगी। तो हर कहानी का अंत एक तरह की शांति लेकर आता है, सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं बल्कि जिंदा लोगों के लिए भी, जिन्हें एक जरूरी सबक मिलता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या ये बदला लेने वाली आत्माएं सच में विलन हैं, या वो सिर्फ एक आईना है जो उस समाज की असली शक्ल दिखाती हैं जिसने उन्हें पैदा किया है। शायद सबसे ज्यादा डरावने राक्षस वो नहीं होते जो कब्र से निकलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम अपनी क्रूरता से खुद बनाते हैं।